Hey everyone, welcome to Digital Kaksha, and today we will discuss the exercises of modals. So first exercise of modals is on the screen. What is written here? क्या लिखा है? Tick the correct options to complete the sentences. हमको यहाँ पे correct options tick करने हैं इन sentences को complete करने के लिए. पहला sentence क्या लिखा हुआ है? You may/would leave after the bell rings. तो यहाँ पे परमिशन की बात आ गई और बेल रिंग्स यानी किसी ऑफिशियल जगह की बात हो रही है. तो यू मे लीव आफ्टर द बेल रिंग्स. जब बेल बज जाए तो आप चले जाना. वुड/कुड यू माइंड लेंडिंग मी योर मार्कर्स. तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, वुड के साथ आप माइंड यूज़ करते हो. जैसे वुड यू माइंड इफ़ आई ओपन द विंडो, इस तरीके से. तो वुड और माइंड का क्या चलता है? पेयर चलता है. परमिशन के सेंस में जब आप किसी से परमिशन ले रहे होते हो या रिक्वेस्ट कर रहे होते हो. थर्ड वाला देखते हैं. आई वॉन्टेड टू आस्क इफ़ आई वुड/कुड कॉल यू टुडे. तो अब देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, एक नॉर्मल परमिशन ली जा रही है. अगर नॉर्मल फॉर्मल सी परमिशन ली जा रही है तो आप क्या कर सकते हैं? कुड यूज़ कर सकते हैं. कुड कॉल यू टुडे. फोर्थ देखिए. यू कैन नॉट/वुड नॉट ड्राइव सो फास्ट ऑन द रोड. तो यहाँ पे क्या सजेशन की बात आ गई. और सजेशन कौन देता है? सजेशन देता है कैन, कि तुमको इतनी तेज वहाँ पे नहीं चलाना चाहिए. फिफ्थ वाला देखिए. मे यू जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. नहीं. कुड यू जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, एक पोलाइट सी रिक्वेस्ट. क्या आप 2 मिनट वेट कर सकते हैं? तो क्या आंसर होगा? कुड. ओके, आगे की एक्सरसाइजेस देखते हैं. नेक्स्ट. रहीम कैन/मे रिसाइट द नेम्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स. यानी रहीम क्या कर सकता है? एबिलिटी दिखाने लगा ना, तो कैन. पॉसिबिलिटी की तो बात ही नहीं आई, एबिलिटी की बात आ रही है, इसलिए कैन यूज़ करेंगे. वुड/कुड यू प्ले द वायलिन एज अ चाइल्ड. अब देखिए यहाँ पे इमेजिनरी एक्शन आ गया. आप हो बड़े गए हो लेकिन आपसे कहा क्या जा रहा है कि आप बच्चे की तरीके वायलिन बजा सकते हो. तो यहाँ पे इमेजिनेशन आ गया. और इमेजिनरी सेंटेंसेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वुड यू प्ले द वायलिन एज अ चाइल्ड. दे कुड नॉट या मे नॉट. कुड नॉट एंटर द क्लास बिकॉज दे वर लेट. यहाँ पे कंडीशन दिखाने लगा. क्यों क्लास में एंटर नहीं कर पाए? क्यों? क्योंकि वो लेट थे, इस वजह से. और कंडीशन कौन दिखाता है? कंडीशन दिखाता है वुड. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए. क्या लिखा है? कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद मोडाल्स फ्रॉम द बॉक्स. अब ये बॉक्स में कुछ मोडाल्स दी गई हैं और इन मोडाल्स का यूज़ करके हमको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. सेंटेंसेस क्या हैं उन्हें देख लेते हैं. पहला सेंटेंस लिखा हुआ है. जेसिका डैश हैव टोल्ड हर फैमिली द ट्रुथ अबाउट व्हाट शी हैड डन. यानी इतना समझ में आया, जेसिका ने कुछ किया है और उसको वो अपनी फैमिली को बता देना चाहिए. तो जब बता देना चाहिए, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ड्यूटी है, तो आप क्या यूज़ करोगे? शुड. जेसिका शुड हैव टोल्ड हर फैमिली द ट्रुथ अबाउट व्हाट शी हैड डन. जो भी उसने किया उसका सच उसे अपनी फैमिली को बता देना चाहिए. सेकेंड वाला देखते हैं. वाई डिडंट यू टेल मी दैट यू वर ईटिंग एट योर फ्रेंड्स हाउस. तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम वहाँ से खाना खा के आओगे? आई डैश हैव कुक्ड सो मच फूड. तो मैं ये इतना खाना ही नहीं बनाना चाहिए था मुझे. यही सेंस आ रहा है ना. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? शुडंट. यानी मुझे इतना करना ही नहीं चाहिए था अगर तुम मुझे पहले बता देते तो. ओके, थर्ड वाला देखिए. वाई डिड यू वेट सो फार इन टू द वाटर यू डैश हैव ड्रोन. क्यों तुम पानी में इतना नीचे जा रहे थे? क्यों इतना भी ड्रेंच हो रहे थे? तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? यू माइट हैव. यानी ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि तुम क्या डूब जाते. आगे वाला देखिए क्या लिखा हुआ है. आई डैश हैव गॉट अप सो अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं क्योंकि बहुत उठ गया था जल्दी. एक फैक्चुअल सी चीज़ बताई जा रही है. आई डैश हैव स्लेप्ट फॉर सम मोर टाइम. इसलिए मुझे थोड़ी देर और सो लेना चाहिए. तो फैक्चुअल चीज़ है तो आप सीधे वुड यूज़ कर सकते हो. और यहाँ पे आई शुड हैव स्लेप्ट फॉर सम मोर टाइम. और मुझे थोड़ी देर के लिए और सो लेना चाहिए. तो पूरा कंप्लीट सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई वुड हैव गॉट अप सो अर्ली इन द मॉर्निंग. आई शुड हैव स्लेप्ट फॉर सम मोर टाइम. मुझे थोड़ी देर के लिए और सो लेना चाहिए. लास्ट देखिए.
यू डैश हैव शाउटेड एट हिम, तुमने उसको चिल्ला दिया. ही इज़ रियली अपसेट, वो बहुत दुखी है. तो यू नीड नॉट, तुम्हें ज़रूरत नहीं थी उसके ऊपर चिल्लाने की. ही इज़ रियली अपसेट. अब यहाँ हम शुड नॉट भी यूज़ कर सकते हैं. यू शुड नॉट हैव शाउटेड एट हिम, तुम्हें उसके ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए था, वो बहुत ही अपसेट है. आगे के कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं. क्या लिखा है? लिखा है आई डैश हैव रीच द पार्टी ऑन टाइम, नो बडी अराइव्ड देयर. मतलब कि मैं तो पार्टी में पहुंच गया था लेकिन तब तक वहाँ पे कोई और नहीं आया था. तो ये एक पास्ट की चीज़ हो गई ना कि वो पहुंच गया था. तो आप यहाँ क्या यूज़ कर सकते हो? कुड. आई कुड हैव रीच द पार्टी ऑन टाइम, नो बडी अराइव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैं तो वहाँ पहुँच गया पर बाकी कोई भी लंबे समय तक वहाँ नहीं आया, मुझे बहुत वेट करना पड़ा. नेक्स्ट देखिए, वाई डिडंट यू टेक द मेट्रो, तुमने मेट्रो क्यों नहीं ली? इट डैश हैव बीन ईजी फॉर मी टू पिक यू अप फ्रॉम द स्टेशन, मेरे लिए ये बहुत ईजी हो जाता कि तुमको मैं वहीं से पिक कर लेता. तो क्या? इट वुड हैव बीन ईजी फॉर मी, किसके लिए ईजी हो जाता? उसके लिए. इट वुड हैव बीन ईजी फॉर मी टू पिक यू अप फ्रॉम द स्टेशन. ओके, नेक्स्ट वाला देखिए, इट वॉज अ गुड आइडिया टू हैव टेकन शेल्टर अंडर द ट्री. एक अच्छा आइडिया है कि ट्री के नीचे हम रुक जाते हैं, अदरवाइज यू, आप क्या हो जाओगे? यू माइट हैव ड्रेंच, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि तुम भीग जाओगे. तो आप यहाँ क्या यूज़ कर सकते हो? माइट हैव ड्रेंच्ड. नेक्स्ट देखिए, यू डैश हैव बोरोड माई बुक विदाउट आस्किंग मी. मतलब वो क्या दे रहा है? एक तरीके की परमिशन दे रहा है कि हाँ तुम मेरी बुक ले जा सकते हो मुझसे बिना पूछे. तो आप यहाँ सिंपली कुड यूज़ कर लो, सजेशन, परमिशन. डैश यू माइंड पासिंग द सॉल्ट. अभी मैंने आपको पहले बताया कि कभी भी आपको माइंड दिख जाए यू शुड गो फॉर वुड. वुड यू माइंड पासिंग द सॉल्ट? तो आप क्या यूज़ करोगे सबसे लास्ट वाले में? क्या आप सॉल्ट पास करना पसंद करेंगे? ओके, देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. क्वेश्चन में लिखा है यूज़ एप्रोप्रिएट मोडाल्स टू फॉर्म अ सेंटेंस सुटेबल फॉर दीज सिचुएशंस. अच्छा, आपको कुछ सिचुएशंस दे दी गई हैं और आपको उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं. पहली सिचुएशन क्या दी गई है? रिक्वेस्ट समवन टू मूव टू वन साइड सो डैट यू कैन गेट ऑफ द मेट्रो. कोई आपके सामने खड़ा है, आपको मेट्रो से या बस से उतरना है और आपको उससे कहना है कि आप थोड़ा साइड हो जाओ. तो आप उसको जानते तो होगे नहीं, और अगर आप उसको जानते नहीं हो तो वो आपके लिए क्या हो गया? स्ट्रेंजर. और स्ट्रेंजर से जब हम बात करते हैं तो फॉर्मली बात करते हैं और बहुत ही पोलाइटली बोलेंगे. अभी आप चिल्ला के बोलोगे तो क्या वो हट जाएगा? तो आप उससे पोलाइटली बोलोगे. तो आप क्या यूज़ करोगे? कुड, वुड. ये सब फॉर्मल और मोर पोलाइट होते हैं. तो ज़रूरी नहीं कि यही सही आंसर हो, आप बाकी मोडाल्स भी यूज़ करके बना सकते हो क्योंकि बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है. लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही सेंटेंस लिखा है, कुड यू मूव टू वन साइड प्लीज़. क्या आप एक तरफ हो जाएंगे? ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा है. एडवाइज योर यंगर सिबलिंग टू ब्रश हिज टीथ डेली. कि उसको आप एडवाइस करो कि नहीं तुम्हें ब्रश तो करना ही चाहिए. तो आप कैसे एडवाइस करोगे? यू शुड ब्रश योर टीथ डेली. आप उससे बोलोगे नहीं यू शुड ब्रश, तुम्हें ब्रश करना चाहिए. आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है. रिक्वेस्ट योर मदर टू साइन योर डायरी. आप अपनी मम्मी को रिक्वेस्ट करो कि वो आपकी डायरी पे क्या कर दें? साइन. तो आप क्या यूज़ करोगे? कैन रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए. और अगर आपको बहुत पोलाइटली दिखाना है तो आप यहाँ कुड भी यूज़ कर सकते हो. कैन यू साइन माई डायरी मॉम, क्या आप मेरी डायरी साइन कर देंगी? या कुड यू साइन माई डायरी मॉम प्लीज़, है ना, इस तरीके से. आगे देखिए, फोर्थ वाला क्या लिखा हुआ है. रिक्वेस्ट योर टीचर टू रिपीट व्हाट शी सेड. उन्होंने कुछ कह दिया तो जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ समझा रही हूँ और आपको नहीं समझ में आया, तो अगर आपको मुझे से कहना है कि मैंने पहले क्या कहा तो आप क्या बोलोगे? तो आप टीचर है तो थोड़ा फॉर्मल हो गया और ज़्यादा पोलाइटनेस की ज़रूरत है. तो आप क्या बोलोगे? कुड यू रिपीट व्हाट यू सेड प्लीज़. क्या आप मुझे बताएंगी मैम कि आपने क्या बोला? ओके, तो ये फोर टाइप्स की सिचुएशन हो गई जिसमें आप मोडाल्स यूज़ करके सेंटेंसेस बनाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है. टिक द करेक्ट ऑप्शंस टू एक्सप्रेस द मोडालिटीज़ गिवन इन द ब्रैकेट्स. अब देखिए ये मोडालिटीज़ आपको दी गई हैं, है ना. अब आपको बताना है कि ये मोडालिटीज़ ये गिवन ऑप्शंस में से कौन ज़्यादा अच्छे से शो कर रहा है. तो ठीक है, ये तो कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, मोडालिटीज़ से हम लोग वेल वर्स्ड हैं. आई माइट शैल
पहले देखिए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी कौन शो करेगा, माइट, आई माइट टेक अ डे ऑफ एंड विजिट द डॉक्टर। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना एक डे ऑफ ले सकता हूँ और डॉक्टर को दिखा सकता हूँ, लेकिन लेस पॉसिबिलिटी। आगे देखिए इनफॉर्मल ऑफर, इनफॉर्मल ऑफर, इनफॉर्मल कैन होता है, फॉर्मल में होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ कैन आएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल याद है, मैंने आपको बताया था, कैन आई लिफ्ट योर बैग्स मॉम, जब आपकी मम्मी बाजार से आए और आप उनको हेल्प के लिए ऑफर करो तो कैसे, ऐसे ही करोगे ना। थर्ड वाला देखिए पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली माइट में जाएगी, दे माइट बी इन द वेटिंग एरिया, हो सकता है वो वेटिंग एरिया में हो। फोर्थ देखिए ऑफर, तो ऑफर आप कैसे शो कर सकते हो, ऑफर आप शो कर सकते हो शैल से, क्योंकि कुड तो ऑफर शो नहीं करता, शैल ही ऑफर शो करता है ना, तो आप क्या यूज़ करोगे, शैल। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अक्षय देखिए सजेशन, सजेशन कौन शो करता है, सजेशन सिर्फ कुड शो करता है, शैल कोई भी सजेशन शो नहीं करता। जैसे आपको वो स्टोरी याद है डांस वाली, कि वो क्या सजेस्ट करती है अपनी फ्रेंड को कि यू कुड जॉइन द सरोज डांस अकेडमी, तो वो सजेशन था ना, तो आप क्या करोगे, अक्षय कुड हेल्प यू विद डिज़ाइन आइडिया, आप अक्षय के पास जाओ, अक्षय आपकी हेल्प कर सकता है किसमें, आइडिया, डिज़ाइनर आइडियाज़ में। अब देखिए सिक्स्थ वाले में क्या लिखा हुआ है, सिक्स्थ वाले में लिखा हुआ है पॉसिबिलिटी शो कराना है, तो पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली मे शो करेगा। चिराग मे नॉट फाइंड द बुक ऑन द शेल्फ, ऐसा हो सकता है कि चिराग को शेल्फ पे बुक ही ना मिले। ओके, सेवेंथ वाला देखिए इफ़ यू वॉन्ट, आई देखिए ऑफर है, तो कैन और माइट, माइट ऑफर नहीं शो करता, तो आप क्या यूज़ करेंगे, कैन। इफ़ यू वॉन्ट आई कैन हेल्प यू फिक्स द टीवी, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ क्या करने में, टीवी फिक्स करने में। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस देखते हैं। क्या दिया हुआ है, यू आर ऑन अ ट्रेन विद योर फैमिली, आप ट्रेन में हैं अपनी फैमिली के साथ, राइट डाउन व्हाट यू वुड से इन दीज सिचुएशंस, आप इन सिचुएशंस में क्या बोलेंगे आपको ये बताना है। तो पहली सिचुएशन क्या दी गई है, यू वांट टू ड्रिंक सम जूस, आप कुछ जूस पीना चाहते हैं, व्हाट यू वुड से टू योर मदर, तो आप अपनी मम्मी को क्या बोलोगे, तो आप सिंपली पोलाइटनेस से, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था आप कैन कुड दोनों यूज़ कर सकते हो, आप बोलोगे कुड आई हैव सम जूस प्लीज़, क्या मुझे थोड़ा जूस मिल सकता है, क्योंकि आप मम्मी से मांग रहे हो तो आपको बहुत पोलाइटनेस से मांगना पड़ेगा ना। ओके, लेकिन कुड होता फॉर्मल ही है। यू नोटिस, अब वहाँ पे बाकी लोग भी होंगे तो आपको फॉर्मली बोलना पड़ेगा ना, आप घर में जिस तरीके से बोलते हो वैसे ट्रेन में थोड़ी बोल सकते हो सबके सामने, तो इसलिए यहाँ पे कुड यूज़ कर लिया। यू नोटिस डैट अनदर चाइल्ड हैज़ सम कॉमिक बुक्स विद हिम, फिर आपने देखा सामने वाली सीट पे कोई बच्चा बैठा है, उसके पास बहुत सारी कॉमिक बुक्स है, अब आप उससे पोलाइटली बोलोगे तभी वो आपको देगा ना, तो आप उससे बोल रहे हो वुड यू माइंड लेंडिंग मी वन ऑफ योर कॉमिक बुक्स, तो देखिए वुड के साथ हमने क्या यूज़ किया, हमने वुड के साथ माइंड ही यूज़ किया। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी बना सकते थे, कुड यू लेंड मी वन ऑफ योर कॉमिक बुक्स, ठीक है, दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं, आप कोई भी मोडाल यूज़ करके ये सेंटेंसेस बना सकते हैं और अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। थर्ड वाला देखिए, यू डू नॉट नो हाउ टू फास्ट इन द स्लीपिंग बर्थ, आपको नहीं पता स्लीपिंग बर्थ कैसे बांधी जाती है, आस्क योर फादर टू टीच यू, अपने फादर से आपको बोलना है कि वो आपको सिखा दें कैसे बांधा जाता है, तो आप फिर वैसे ही बोलोगे कुड यू टेल मी हाउ टू फास्ट इन द बर्थ प्लीज़, आप ऐसे बोल सकते हो पापा कुड यू टेल मी हाउ टू फास्ट इन द बर्थ प्लीज़, आप मुझे बताएंगे कि बर्थ कैसे फास्ट इन की जाती है, कैसे बांधी जाती है। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ कंडीशन क्या दी गई हुई है, यू वॉन्ट अ वेजिटेरियन लंच, ठीक है, वेंडर आया लेकिन आप नॉनवेज नहीं खाते, तो आप उससे कैसे बोलोगे, शैल आई हैव अ वेजिटेरियन लंच, क्योंकि अगर आपको किसी से कोई चीज़ फॉर्मली मांगनी है तो आप क्या बोलोगे, शैल आई हैव वेजिटेरियन लंच। ओके, फिफ्थ वाला देख लेते हैं, यू वॉन्ट टू गो टू द वॉशरूम, आपको वॉशरूम जाना है, ठीक है, और आगे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, उनसे बोलेंगे ना कि थोड़ा सा रास्ता बना दो, तो रिक्वेस्ट द पैसेंजर नेक्स्ट टू यू टू मेक रूम फॉर यू टू पास, आपके लिए थोड़ी जगह बना दे ताकि आप निकल पाओ, तो आप उनसे कैसे बोलोगे, बहुत पोलाइटली बोलोगे। ठीक है, तो विल फॉर्मल भी होता है, पोलाइट भी होता है, आप यहाँ कुड भी यूज़ कर सकते हो, वुड भी यूज़ कर सकते हो, मैंने विल यूज़ किया। विल यू मेक अ रूम फॉर मी टू पास एज आई वॉन्ट टू गो टू वॉशरूम, और आप क्या बोल सकते हो, वुड यू माइंड मेकिंग अ रूम फॉर मी टू पास एज आई वॉन्ट टू गो टू वॉशरूम,
और आप कुड से भी बना सकते हो, कुड यू मेक अ रूम फॉर मी टू पास एज आई वॉन्ट टू गो टू वॉशरूम। ओके, बात आ रही है समझ में? जो मैंने यहाँ सेंटेंसेस लिखे हैं सिर्फ यही आंसर नहीं हो सकते, ये ऐसे क्वेश्चन है सिचुएशन बेस्ड जिनके कई तरीके के आंसर हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मोडाल्स विच यू पीपल आर यूजिंग। ओके, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट यू कैन लेट मी नो इन कॉमेंट्स। पहला देखिए, पहले तो पढ़ लेते हैं कि इसमें करना क्या है। इन दीज पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस टिक द सेंटेंस विच इज़ मोर पोलाइट। अब इस एक्सरसाइज को करने का फ़ायदा ये है कि हमें डिफरेंसेस समझ में आएंगे कि कौन ज़्यादा पोलाइट है और कौन कम पोलाइट है। ठीक है, अब देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, गिव मी द की, विल यू, आप मुझे की दो, क्या आप दोगे? फिर कुड आई प्लीज़ हैव द की, क्या मैं की ले सकता हूँ? देखिए बात एक ही हो रही है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए बदल गया, लेकिन कुड क्या होता है, कुड ज़्यादा पोलाइट होता है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, कुड। ओके, अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में क्या लिखा हुआ है? सेकंड में लिखा हुआ है आई एम अफ्रेड द लाइन इज़ बिजी, कैन यू प्लीज़ होल्ड ऑन। मुझे लग रहा है कि लाइन बिजी जा रही है, क्या आप थोड़ी देर रुकेंगे? और दूसरे वाले में क्या लिखा है, आई एम अफ्रेड द लाइन इज़ बिजी, विल यू होल्ड ऑन। देखिए कैन से तो विल ज़्यादा फॉर्मल हो गया और ज़्यादा पोलाइट हो गया, तो सेकंड वाले में किस पे टिक करना है, बी ऑप्शन पे। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, मे आई सी योर नोट्स। अब मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, उसके नोट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो अगर पोलाइटनेस की बात है, वैसे तो कैन यूज़ करते हैं, लेकिन अगर पोलाइटनेस की बात आ जाए तो पोलाइट कौन ज़्यादा है, मे, ऑब्वियसली मे ज़्यादा पोलाइट है। ओके, देखिए अब फोर्थ वाला देखिए, कुड यू आंसर द डोर, क्या तुम दरवाज़ा खोल सकते हो? वुड यू माइंड आंसरिंग द डोर। अब देखिए ये ज़्यादा क्या हो गया, ये ज़्यादा डिप्लोमेटिक और बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हो गया, वुड यू माइंड आंसरिंग द डोर, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉट वुड यू लाइक मी टू डू फॉर, मैं आपके लिए क्या करूं, जैसे आपसे पूछा जाता है ना, और बताइए क्या सेवा की जाए आपकी, उस टाइप, तो ये ज़्यादा पोलाइट हो गया। और कैन तो वैसे ही इम्पोलाइट और इनफॉर्मल है। ओके, लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुड यू रिपीट वॉट यू सेड, क्या आप रिपीट करेंगे जो आपने बोला, विल यू रिपीट वॉट यू सेड। तो यहाँ पे भी आपका ज़्यादा पोलाइट क्या है, आपका पोलाइट है कुड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं किस चीज़ पे बेस्ड है। अच्छा अभी तो यही है। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, आई एम सॉरी माई फादर इज़ बिजी कुड यू कम बैक लेटर। अभी मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ, मेरे जो फादर हैं वो बिज़ी हैं, क्या आप थोड़ी देर बाद आ सकते हैं। देखिए पहले सेंटेंस में क्या यूज़ हुआ, कुड, दूसरे में कैन, तो ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा पोलाइट हो गया। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एट्थ वाला, तो इसमें क्या है, कैन और मे, तो ऑब्वियसली मे ज़्यादा पोलाइट हो गया, कैन यू टेल मी योर नेम, और मे आई नो योर नेम, सुनने में ही लग रहा है मे आई नो योर नेम, ज़्यादा पोलाइट और फॉर्मल। ओके, so this is all for today, and if you like this video then do subscribe, watch, share Digital Kaksha. Thank you.